एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि जब तबाही आई थी तो उस वक्त 2 डिमोन गॉड पिल्लर और 72 डिमोन गॉड पिल्लर ने जन्म लिया था, जिसके बाद इंसानों के साथ इनकी हजारों साल से इनकी लड़ाई चल रही थी। इसके बाद हम होली कंटेंट का सीन देखते हैं जहां पर 54 रैंक वाले डिमोन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इन 6 ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये डिमोन गॉड के साथ फाइट करने लगे हैं, लेकिन वो तो बहुत पावरफुल था जिसके वजह से वह इन्हें हराने लगता है। तभी डिमोन पिल्लर भी यहाँ आ जाता है जिसके वजह से डिमोन गॉड की पावर और भी ज्यादा हो जाती है और फिर वो इनके ऊपर और भी डेंजर तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन ये डिमोन हंटर भी कमजोर नहीं थे और ये एक दूसरे को बचाते भी हैं और उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं और ये 6 डिमोन हंटर एक साथ अपने पावरफुल शक्ति का अटैक कर देते हैं। लेकिन डिमोन गॉड तभी भी इन पर भारी पड़ रहा था। ये देख इनमें से एक डिमोन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का अटैक कर देता है और फिर उसे कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपने आप को छुड़ा लेता है, जिसे देखकर 6 डिमोन हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है और फिर डिमोन गॉड यहाँ से भाग लेता है। इसकी वजह से इनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर वो किसी ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ पर हम इसकी असली चेहरा को देख पाते हैं और इसके पास एक बड़ा ब्लैक ड्रैगन भी होता है। फिर हम देखते हैं कि 6 हंटर का भी ग्रुप यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर इन्हें पता चलता है कि ये डिमोन गॉड ही नहीं डिमोन इम्पायरर भी है। लेकिन फिर भी ये 6 हंटर अभी भी नहीं रुके और उसका सामना करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वो अचानक से इनके ऊपर ऐसी अटैक करता है कि ये लोग उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद बताया जाता है कि डिमोन इम्पायरर को आए 6000 साल से भी ज्यादा हो गया है और इंसानों के साथ इनकी लड़ाई पहले से ही चल रही है, लेकिन इनके सामने वो हार गए थे। फिर भी इंसान को हार न मानने की आदत होती है और फिर इनमें से एक डिमोन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का अटैक कर देता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और खतरनाक भी होता है और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक पावरफुल हार्मर आ जाता है और वो फिर से डिमोन इम्पायरर की ओर जाने लगता है और उस पर ज्यादा से ज्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन फिर डिमोन इम्पायरर उस पर ऐसी अटैक करता है कि डिमोन हंटर बुरी तरीका से जख्मी हो जाता है और खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। इसके बाद डिमोन इम्पायरर अचानक से गायब हो जाता है। किसी को समझ में ही नहीं आता है कि डिमोन इम्पायरर अचानक से चला क्यों गया। लेकिन फिर बताया जाता है कि इसी के साथ उस दिन एक और घटना हुई थी जहां लॉन्ग सिन यू की वाइफ वायु अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ वहां डिमोन आए थे और वायु से कहते हैं कि अब आपको चलना होगा क्योंकि डिमोन इम्पायरर आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर इसके जाने की वजह से इंसानों में कुछ शांति मिली थी, लेकिन जब सवेरा होगा ईस्ट डायरेक्शन में एक स्टार चमकने लगेगा। फिर हम अगले सीन में एक व्हाइट टेम्पल देखते हैं जहाँ एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसका मकसद है इंसान को रक्षा करना और खतरों से इंसान को बचाना। और इनको ट्रेनिंग देते 1 साल हो गया है, जिसकी वजह से इन सब की आज टेस्ट होगी और केवल वही लोग इस टेस्ट में पास होंगे जिसका स्पिरिचुअल 10 से ज्यादा होगा, जिसके बाद उसे वॉरियर टेम्पल सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वही स्टूडेंट यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकेंगे और जो फेल होगा उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। उस पे हाउ चेन सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस टेस्ट को पास होना ही होगा। इसके बाद सबसे पहले मास्टर चियांगू को भेजता है जिसकी स्पिरिचुअल 13 होती है, जिससे वह पास हो जाता है। ऐसे ही करके सभी पास हो जाते हैं और इसके बाद बारी आती है हाउ चेन की। सभी इसकी स्पिरिचुअल देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब हाउ चेन पिल्लर पर अपनी तलवार मारता है तो इसकी स्पिरिचुअल 9 ही रह जाती है। सभी स्टूडेंट देखकर परेशान हो जाते हैं और इसके बाद हाउ चेन मास्टर से एक और चांस मांगने लगता है। उसे लगता है कि इस बार वह जरूर पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दे सकता क्योंकि इन सभी फेल स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगा। और फिर हाउ चेन इस बात से काफी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है अब मेरा सारा वेपन ले लिया जाएगा और मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद चेन सभी स्टूडेंट के सामने अपनी घुटने टेक देता है और कहता है कि मुझे एक बार चांस दे दो, क्योंकि हाउ चेन किसी भी हाल में ये टेस्ट पास करना चाहता है। डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में इसका रुकना जरूरी है। इसके बाद सभी स्टूडेंट मास्टर से कहने लगते हैं कि हाउ चेन को एक बार मौका जरूर देना चाहिए
क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हाउ चेन शुरू से ही मेहनत करता है और सभी लोग हाउ चेन की सपोर्ट में आ जाते हैं। मास्टर को भी पता होता है कि चेन शुरू से ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ये सुनते ही मास्टर सबको चुप रहने के लिए कहता है और चेन को दूसरा मौका दे देता है, लेकिन उससे पहले हाउ चेन को चियांगू से लड़ना होगा। ये सुनते ही बाकी फेल स्टूडेंट को भी मौका मिल जाता है और इसके बाद चेन चियांगू से लड़ने लगता है। मास्टर को पता होता है कि चेन तलवारबाजी अच्छे से करता है, लेकिन तुरंत चेन उसे दूर फेंक देता है और पिल्लर पे अटैक करता है तो चेन की स्पिरिचुअल 11 हो जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक लड़की जंगल में भाग रही होती है जिसके पीछे कुछ बीस्ट लगे होते हैं और लड़की भी टैलेंटेड भी होती है। बीस्ट के वार से भी अपने आप को बचाती है और उन्हें बीच बीच में वार भी करती है और फिर लड़की अपने वेपन से कुछ बीस्ट को मार भी देती है। फिर एक बीस्ट लड़की के पैर पर हमला कर देता है और यह बीस्ट इस लड़की पर भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से लड़की ऊपर की तरफ काफी तेजी से जाती है और देखती है कि वॉरियर टेम्पल दिख रहा होता है। लेकिन तभी बीस्ट लड़की पर आकर हमला कर देते हैं और फिर हम वॉरियर टेम्पल का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट खुश होते हैं और उनके पेरेंट्स भी उनसे मिलने आए होते हैं, लेकिन हाउ चेन उदास था और खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन तभी मास्टर आते हैं और चेन को स्पिरिचुअल लिक्विड देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी। फिर चेन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन तभी चियांगू आ जाता है और हाउ चेन को लेकर चला जाता है। फिर मास्टर सोचने लगता है कि जरूर कोई बात है जो चेन हमसे छुपा रहा है। इसके बाद हाउ चेन और चियांगू खेलते हुए वहां से जाते हैं, लेकिन उसके सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है जो चेन को बड़े ध्यान से देख रहा था। इसके बाद ये दोनों जंगल में चले जाते हैं जहाँ चियांगू अपना स्पिरिचुअल लिक्विड हाउ चेन को दे देता है, क्योंकि वह जानता है कि चेन स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी माँ को देता है क्योंकि उनकी कंडीशन काफी खराब है। फिर चेन कहता है कि मेरी माँ की कंडीशन अब थोड़ा रिकवर हो गई है। ये सुनते ही चियांगू कहता है कि अपनी माँ के साथ साथ तुम्हें अपनी भी सेहत का ख्याल रखनी चाहिए। लेकिन हाउ चेन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें खोना नहीं चाहता और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर चियांगू सोचने लगता है कि चेन बिना स्पिरिचुअल का इतना पावर है तो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मिल जाएगा तो तब क्या होगा। अब हाउ चेन को जंगल में अपने माँ के लिए हर्ब लेने जाना था तो इसलिए चेन अकेले जाता है, लेकिन चियांगू कहता है कि अपना ख्याल रखना क्योंकि मैंने सुना है कि जंगल में कुछ बीस्ट आए हुए हैं। जब चेन हर्ब ले रहा होता है तो तुरंत चेन को कुछ पीछे से आवाज आती है, जिसे सुनकर चेन अपनी तलवार निकाल लेता है और जाकर जंगल को चेक करता है तो देखता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की होती है। चेन उसे जगाने वाला होता है, लेकिन तभी लड़की बिना कुछ सोचे समझे उसके गर्दन पर तलवार लगा देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अगला एपिसोड कल आएगा।